नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर की जो डेट शीट थी वो जारी की जा चुकी थी। और अभी बात ये है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये आपकी जून के अंतिम सप्ताह से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी लगभग 10 एक दिन बच चुके हैं आपके। तो अभी ये परीक्षा स्टार्ट होगी या नहीं होगी, इस पर अभी भी सभी के सभी विद्यार्थियों के मन में संशय बना हुआ है। तो आज के न्यूज़पेपर में इस बारे में एक खबर प्रकाशित की गई है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आप जानकारी चाहते हैं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय यानी कि आईजीयू मीरपुर से जुड़ी सारी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज आपकी दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर में और अमर उजाला, इन 3 अखबारों में जो है आपकी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बारे में न्यूज़ प्रकाशित की गई है। और तीनों में ही लगभग सेम चीज़ें बताई गई है। तो हम आपको बता देते हैं कि आईजीयू ने परीक्षाओं को लेकर जारी की एसओपी। ठीक है, एसओपी क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये जानने ज़रूरी है। तो आपको बता देते हैं कि जो भी परीक्षाएं होती है उनको एक मानक कार्य प्रणाली जो है वो जारी की जाती है और उसी को जो है एसओपी बोलते हैं। तो अभी एसओपी जारी की जा चुकी है, उसमें कुछ एक फैसले थे, वो फैसले उसमें बताए गए थे। जैसे कि आपके एग्ज़ाम होने के टाइम को लेकर थे, और जो आपके पेपर आने वाले हैं उसके पैटर्न को लेकर थे, और जो आपके पेपर हो जाएंगे उसके बाद जब इनका मूल्यांकन किया जाएगा तो उसको लेकर थे। इस टाइप के उसमें कुछ फैसले थे, तो वो इसमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, डेट शीट आपकी जो है मई में ही आ चुकी थी। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। और डेट शीट पर आईजीयू ने कुछ भी नहीं बोला कि भाई ये बिल्कुल अब हम श्योरी कर रहे हैं। और अभी भी खुद आईजीयू में भी संशय बना हुआ है कि ये पेपर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि लॉकडाउन लग रहा है और उसके अलावा रेवाड़ी में केसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको लेकर अभी आईजीयू के जो कुलपति है, जिनका नाम एसके गक्खड़ है, तो उन्होंने भी अपना कुछ बयान जारी किया है। और इसके अलावा जो आईजीयू यूनिवर्सिटी है उन्होंने क्या बोला है आपके पेपर होने या ना होने को लेकर। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि हमने तो जो डेट शीट है वो जारी कर दी है, और अब सरकार की तरफ से जैसा भी फैसला आएगा, ठीक है, यानी कि सरकार कहती है कि पेपर मत कराओ तो हम पेपर को पोस्टपोन कर देंगे, और अगर सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आता तो हम पेपर लेंगे। तो ये कहना है आईजीयू यूनिवर्सिटी के कुलपति एसके गक्खड़ का। ठीक है, तो देखो, इस डेट शीट पर अंतिम जो फैसला होगा वो प्रदेश सरकार यानी कि हरियाणा सरकार ही लेगी, और उनका जैसा भी दिशा निर्देश आएगा उसकी पालना की जाएगी। ये कहना है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का। तो अभी जो आपकी एसओपी यानी कि जो आपकी मानक कार्य प्रणाली जारी की गई है उसमें क्या कुछ फैसले लिए गए हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको टाइम को लेकर बताया गया है कि आपकी जो परीक्षाएं होती है उसके समय को लेकर, कि परीक्षाओं के लिए पारंपरिक प्रणाली का ही प्रयोग किया जाएगा। जो आपकी पहले चरण में आपको पता हो तो अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होगी। इसके अलावा एमकॉम ऑनर्स के छठे सेमेस्टर और पीएचडी कोर्स वर्क तथा रीअपियर की परीक्षाएं भी पहले चरण में ही होगी। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी बच जाते हैं उनकी जो परीक्षा है वो बाद में जैसे कुछ भी दिशा निर्देश आएंगे तो उसके अनुसार कंडक्ट कराई जाएगी। आपको बता देते हैं कि बी फार्मा, एलएलबी और बीटेक को छोड़कर इसके अलावा जितने भी आपके स्नातकोत्तर कोर्स बच जाते हैं उनकी परीक्षा 3 शिफ्टों में करवाई जाएगी, और उनका टाइम ही बताया गया है कि जो पहला शिफ्ट रहेगा वो रहेगा आपका सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। इसके अलावा अगला शिफ्ट रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, और जो तीसरा शिफ्ट है वो रहेगा आपका शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है, तो ये बी फार्मा, एलबी और बीटेक को छोड़कर जो भी आपकी स्नातकोत्तर की परीक्षाएं बच जाती है ये उनका टाइमिंग बताया गया है। तो टाइम की बात तो हो गई। उसके अलावा आपको बचता है प्रश्न पत्र जो आने वाले हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे उनका पैटर्न क्या रहेगा। तो इससे पहले आपने देखा हो तो कुछ एक चीज़ें उनमें अलग आती थी, लेकिन अब इस बार इन्होंने कुछ उसमें पैटर्न में चेंज किया है। तो क्या क्या बदलाव है वो आप देख लीजिए। देखिए, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र से केवल 4 प्रश्न ही हल करने होंगे।
अनिवार्य प्रश्न जिसमें पहले 2-2 नंबर के 8 भाग होते हैं, अब उस परीक्षार्थी को 8 में से केवल 5 भागों के ही उत्तर देने होंगे। यानी कि जो आपका पहले जो आपके प्रश्न होते हैं उसमें 2-2 नंबर के 8 जो भाग होते हैं वो आते हैं, तो अब आपको उन 8 में से केवल 5 भाग का जो उत्तर है वो देना होगा। यानी केवल 5 भाग ही आपको सोल्व करने होंगे। इसके अलावा जो भी आपके 3 प्रश्न बच जाते हैं, क्योंकि 4 प्रश्न यहाँ पर टोटल बताए हैं, तो एक तो हमने बता दिया, और इसके अलावा जो आपके 3 प्रश्न बचते हैं उन 3 प्रश्नों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि शेष 3 प्रश्न विद्यार्थी किसी भी भाग से कर सकता है। यानी कि प्रत्येक इकाई से, यानी कि प्रत्येक सेक्शन से एक प्रश्न चुनने की बाध्यता जो है वो खत्म कर दी गई है। सभी स्नातकोत्तर कोर्स एलएलबी, बीटेक एवं बी फार्मा की परीक्षाएं 3 घंटों के लिए आयोजित की जाएगी, और इसमें जो प्रश्न पत्र है वो पुराने वाला ही रहेगा, लेकिन जो हर एक यूनिट से एक प्रश्न की जो बाध्यता थी वो अब खत्म कर दी गई है, यानी कि समाप्त कर दी गई है। तो ये रहेगा इसमें आपके प्रश्न पत्रों के पैटर्न के बारे में। अब बच जाता है आपका एक आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, तो आंतरिक मूल्यांकन में इस बार आपको 20 अंक जो है वो मिलने वाले हैं। किस हिसाब से मिलेंगे, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो नंबर है ये आपको आंतरिक मूल्यांकन में, अब 10 नंबर तो जो आपके क्लास में टेस्ट होता है उसके आधार पर दिए जाएंगे, और इसके अलावा जो 10 नंबर और बच गए वो आपके असाइनमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। यानी कि 10 तो क्लास टेस्ट और 10 असाइनमेंट के आधार पर। और पहले क्या होता था कि देखो, एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत विद्यार्थी को उसकी उपस्थिति के मिलने के लिए 5 अंकों को अब खत्म कर दिया गया है, और अब उन 5 अंकों को असाइनमेंट में जोड़ दिया गया है। यानी कि पहले ये होता था कि 10 नंबर तो आपकी क्लास टेस्ट के मिलते थे, 5 नंबर आपकी अटेंडेंस यानी कि जो आपकी उपस्थिति होती है उसके मिलते थे, और 5 नंबर आपको असाइनमेंट के मिलते थे। लेकिन जो अब आपको अटेंडेंस के मिलेंगे वो ख़त्म कर दिए गए हैं, और उनको जो है 5 नंबर आपके असाइनमेंट में ही जोड़ दिए गए हैं। यानी कि 10 नंबर का असाइनमेंट और 10 नंबर का जो आपका क्लास टेस्ट होता है वो। तो ये रहेगा आपका मूल्यांकन को लेकर। ठीक है, तो अभी देखिए जो आईजी यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं जिनका नाम प्रोफेसर एसके गक्खड़ है, उनका क्या कहना है इस बारे में वो यहाँ पर आप जान लीजिए कि हम विद्यार्थियों को हितों के लिए पूरी तरह से समर्पित है, और यह सभी जो दिशा निर्देश है वो उनके हितों को ध्यान में रखकर ही जारी किए गए हैं। विद्यार्थी किसी भी बहकावे या फिर किसी राजनीतिक उकसावे में न आए। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए विद्यार्थियों को उकसाने का काम कर रहे हैं, जिनसे उन्हें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ये कहना है जो आपके इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के कुलपति है जिनका नाम एसके गक्खड़ है। इसके अलावा आज दैनिक भास्कर में भी एक कटिंग प्रकाशित की गई थी, उसमें बिल्कुल इसी तरह की बताई गए हैं। उसमें यह बताया है कि आपकी सरकार के निर्देश आए तो ही बदलेगी आईजीयू की डेट शीट। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई भी बयान आएगा तो आपकी तुरंत की तुरंत बदल जाएगी। और अभी इन्होंने, जैसा हम पहले बता रहे थे, कि जो अंतिम फैसला है वो आपका हरियाणा सरकार ही लेगी, और हरियाणा सरकार कब तक फैसला लेती है इस बारे में वो तो देखो कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन जब भी फैसला आएगा तो तुरंत आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। अभी जो आपकी यूजी की परीक्षाएं हैं वो जून के अंतिम सप्ताह, और पीजी की जो परीक्षाएं वो जुलाई में संभव बताई जा रही है। तो अभी देखते हैं कि ये परीक्षाएं आपकी होगी या टल जाएगी, क्योंकि जो कुछ भी फैसला है, लास्ट फैसला जिसको बोलते हैं, वो हरियाणा सरकार लेगी, और हरियाणा सरकार की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है। वहाँ से कोई बयान आएगा तो आपको सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी दोस्त पर अपडेट दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर हमारा ग्रुप है आईजीयू नाम से, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको जितनी भी आईजीयू की डेट शीट वगैरह या फिर कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको वहाँ पर अपडेट कर दी जाती है। तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।